जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहरतगढ़ के सभासद बैनर डालकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन पर बैठ गए हैं, तब जबकि नगर पंचायत चुनाव सरफर है। नगर पंचायत के ही एक वर्ग की बात को ये सत्य माने तो किया जा रहा धरना चुनावी मौसम को लेकर है। वस्तुतः सच्चाई कुछ भी हो, धरने पर बैठे सभासद भ्रष्टाचार के विरुद्ध आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार इस नगर पंचायत के जितने भी कार्य हो रहे हैं सभी में है। कब से? जब से ये अधिशासी अधिकारी आए हैं तब से इस नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ गई है। भ्रष्टाचार क्या वर्तमान अधिशासी अधिकारी से पहले नहीं था नगर पंचायत? इसका पहले इतने चरम सीमा पे नहीं था। लेकिन इतने चरम सीमा पे नहीं था जिससे आज इस स्तर पर आना पड़ा हो। ये बताइए कि इनके समय वर्तमान लोग के समय में भ्रष्टाचार अगर प्रखर पर है तो क्या क्या है, गिनाएं थोड़ा सा उल्लेख करें। अभी हाल ही में कुछ सड़क का निर्माण दिखाया गया है जिसमें 51 तिराहे से डोई नाले तक दिखाया जा रहा है। वह 17 लाख का रिपेयरिंग दिखाया जा रहा है। और कुछ एक सामुदायिक हाल बन रहा है गड़ाकुल में, जो पहले से निर्माण हुआ था, पूर्व के निवर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा निर्माण किया गया था और बेहतर अवस्था में था। हम लोगों ने जो भी देखा उसको तोड़ करके, उसके नए भी टाइल्स लगे थे, सब कुछ नए थे, उसको तोड़ करके फिर से उस पर 30 लाख रुपया व्यय किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार नजर आ रहा है साफ तौर पर। ये जो आपका ध्यान हम दिलाना चाहेंगे, नगर पंचायत सोहरतगढ़ में मैरिज हॉल जी की बात। मैरिज हॉल अभी पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मैरिज हॉल के ललाट पर बिल्डिंग जो है उस पर सुभाष भवन, ये कौन सुभाष है? सुभाष भवन का नाम उल्लेख है, कौन सुभाष है? हम लोगों को गुमराह करके इनके पुत्र के द्वारा ये बताया गया कि इसका नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन ये हम लोगों को गुमराह करते हुए इसको अपने पिता के नाम से कन्वर्ट कर लिए। हम लोगों ने जब विरोध किया, आपत्ति किया इस पे, हम लोगों ने जब विरोध किया तो ये हुआ कि बैठक जब होगी तो उसमें आप विरोध अपना दर्ज करवाइएगा। सितंबर और अक्टूबर माह में हम लोगों का विरोध लिखना था बैठक रजिस्टर पे। उसके बाद ये बैठक बुलाए नहीं, अपने यहाँ रजिस्टर मंगवा करके उस बैठक में अपने मन से जो भी लिखना था लिखवा लिए और हम लोगों के सामने फिर ला करके रख दिए कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हम लोगों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 2 माह का अपने यहाँ लिखा हुआ उनके पास बैठक रजिस्टर में दर्ज है, उनके यहाँ लिख करके रखा हुआ है। आज तक उस पर हस्ताक्षर किसी सभासद के द्वारा नहीं किया गया है और उसमें हम लोगों का विरोध नहीं दर्ज किया गया, जिससे हम लोग उस शिलापट को हटा सके। और कार्य पूर्ण हुए बिना शिलापट लगाने की इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो वह कार्य भी नहीं पूर्ण हुआ था। मनोज जी, वर्तमान समय में जो नगर पंचायत अध्यक्षा हैं श्रीमती बबीता कसौली, उनके घर के बगल में एक कुआं है जी, वो धार्मिक कुआं है। बिल्कुल। कभी उस कुएं को अतिक्रमण कर लिए जाने की आवाज़ आप सभासदों ने उठाई जी? कभी उठाया आप लोगों ने? अब तो चुनावी मौसम आ गया है तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुएं को पाटे जाने, धार्मिक कुएं को पाट करके अतिक्रमण करना, नगर पंचायत में और भी कुएं हैं जिसपे पाटा गया, सड़क बनवा लिया गया, उस पर मार्केट बनवा लिया गया। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने कुएं को अपने घरों के अंदर कब्जा कर लिया। कुएं की जो बदतर स्थिति है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का अनुपालन नगर पंचायत सोहरतगढ़ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग भी जवाबदेह जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं सभासद होने के कारण? ये हम लोगों के कार्यकाल में नहीं हुआ है। ये जो भी अतिक्रमण हुआ है हम लोगों के कार्यकाल से पहले हुआ है। इस संबंध में कई बार इस पर कार्रवाई के विषय में आवाज़ उठाई गई, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं इसमें सम्मिलित होते हुए कार्रवाई नहीं किए। क्या ये माना जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश की धज्जी उड़ाते हैं ऊपर के जिम्मेदार अधिकारी? बिल्कुल।
ये आवाज़ कहीं ऐसी तो नहीं कि आगे चल के नक्कार खाने में तूती की ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो लड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो आज मैं बोल रहा हूँ वो कल बोलूँगा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यदि आप लोगों की बात को नहीं सुना गया भ्रष्टाचार के खिलाफ जी। जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे आप लोगों की क्या मंशा है आज भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए? आज हम लोग इंतजार करेंगे। 24 घंटे से ऊपर हो गया, कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं हम लोग की बात सुनने के लिए। और आज अगर जो हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो कल सुबह से ही हम लोग अमर अनशन के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मिलते हैं एक दूसरे जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ जी। चुनाव सर पे है, भले ही उसकी घोषणा हुई हो लेकिन चुनाव होना तय है जी। नगर पंचायत का। तब जबकि चुनाव की तिथियां निर्धारित होने को हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है चुनाव को देखते हुए, चुनाव के दशक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार इस नगर पंचायत में इस चरम सीमा पर पहुंचेगा कि सब लोग बाध्य हो गए इसको बोलने के लिए। जरा उल्लेख आपके हाथ में पर्चा दिखाई दे रहा है, जिसमें जो आपके उसमें उल्लेख है भ्रष्टाचार के बिंदुओं का। 16 सूत्री हम लोगों का है, 16 सूत्री। 16 सूत्री, हाँ जी। नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शासन द्वारा जो निर्देशित आदर्श नगर पंचायत के अलावा अध्यक्ष एवं अध्यक्ष के पुत्र स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शासन द्वारा दिशा निर्देश है कि उसमें किसी का व्यक्तिगत का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष और उनके पुत्र का दोनों का विज्ञापन दिया गया है, जो कि पूर्णतया गलत है। नंबर 2, विवाह भवन व्यक्तिगत अपने परिवार के नाम से करवाना। नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियन और तमाम चीज़ों के नाम पर 8 लाख का टेंडर हुआ, 18 लाख का पेमेंट हुआ, उसका भुगतान हुआ। यहाँ भी घोटाला जी। विविध कार्यों को दिखाकर सरकारी कर्मचारी के नाम पर व्यक्तिगत उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है 3-4 बार। जी। और 2 टेंडर ऐसे हुए जो मतलब 2 टेंडर ऐसे हुए यहाँ पे भी लगा करीब अक्टूबर में, जिसमें उसको 1.5% एबव पर किया गया। इस तरह का कोई शासन का दिशा निर्देश नहीं है, वो भी पूर्णतः गलत। मतलब भ्रष्टाचार इस चरम पर है कि जो इस नगर पंचायत के ईओ साहब प्लस यहाँ के प्रतिनिधि चाहेंगे वही होगा, बाकी कुछ नहीं होना यहाँ पर। यानी यहाँ मनमानी ढंग से कार्रवाई हो रही है ईओ के द्वारा और जिम्मेदार नगर और जितने टेंडर इधर में हुए 4-5 टेंडर जितने में पूर्णतया फर्जी है और टेंडर खुलने से पहले कार्य को चालू कर दिया गया, जो कि पूर्णतया नियम के विपरीत है, शासन के विपरीत है। इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी आवाज़ आप लोगों ने यहाँ से आधिकारिक तौर पे कहीं लिखित रूप से किया उठाई? एसडीएम साहब को दिया गया, एडीएम साहब को दिया गया, कमिश्नर साहब कहाँ, कमिश्नर साहब को भी दिया गया, एसडीएम साहब के मार्फत कमिश्नर साहब को भी भेजा गया 1 हफ्ता पहले ही। अभी तक 1 हफ्ता का समय बीत गया, अभी तक कहीं से कोई कुछ नहीं 5 सुना तारीख को हम लोग दिए थे उनको। मैंने 12 तारीख को आपने दिया जी। और इतना समय बीत गया जी। इसके बाद अभी तक कुछ नहीं सुना गया, मजबूर होकर आप लोग जी। प्रदर्शन पे बैठ जी गए। जी। आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्या कर रहे हैं आप इस समय? भैया शासन प्रशासन और ट्रिपल इंजन की सरकार है, समझे आप? ट्रिपल इंजन मतलब थोड़ा अरे ऊपर मोदी, नीचे योगी, नीचे छोटा योगी केवल। छोटा ट्रिपल योगी मतलब? इंजन की सरकार है। अब इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, अब आप समझ ही रहे होंगे। आप ये बताएं, हाँ नगर पंचायत सोहरतगढ़ हाँ के 2 तरफ हाँ इन्हें 730 से निकलने वाली सड़क जो है हाँ सुभाष द्वार बना हुआ है। हाँ। ये सुभाष कौन है, किन के नाम से द्वार बना है और नगर पंचायत के पैसे से बना है? सुभाष द्वार हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही परम चहेते कार्यकर्ता रहे हिंदू आबादी के, उन्हीं के नाम पर बना। क्या है समाज के लिए उन्होंने क्या किया, नगर पंचायत के लिए क्या समाज के लिए किया? तो- योगी जी मोदी जी के कुछ भी हों, लेकिन नगर पंचायत सोहरतगढ़ के क्या है, जो कि नगर पंचायत सोहरतगढ़ शासन पैसा लगाया इस द्वार में? क्या पैसा लगाया जाना नगर पंचायत का सोहरतगढ़ का हाँ, उस द्वार पर उचित है? अब उचित तो नहीं है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्यों, अगर गलत हो रहा है तो आप जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे ना, जैसा आवाज कि यहाँ आवाज़ उठा एक रहे हैं। बार कई बार उठाया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं।
नगर पंचायत अध्यक्षा महोदय के सुपुत्र सौरभ गुप्ता द्वारा सड़क पर निकल करके सभासदों को गालियां दी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि योगी जी मेरे हैं, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, इस सोहरतगढ़ पे मेरा ही चलेगा और सभासद का कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा है तो आप लोग मानहानि क्यों नहीं करते? लोकतंत्र में मानहानि का अपना एक वो है। अभी हम लोग सभासद लोग मानहानि क्यों नहीं करते? आप लोगों को अपमानित किया जा रहा है, आप लोगों का भी मान सम्मान है, उनके मानहानि द्वारा क्यों नहीं करते? जो भी शासन प्रशासन है सब उन्हीं के सुन रहे हैं। हम लोग चुन करके जो भी आए हैं, हम लोगों के विषय में कोई भी प्रशासन सुनना नहीं चाहता है। यानी आप लोगों की पूर्णता उपेक्षा की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। बिल्कुल।